ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं ड्रीम आईएएस फ्री ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे चैनल में डेली करंट अफेयर्स, पॉइंट वाइज समरी और एनालिसिस आपके लिए और यूपीएससी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो आज का जो है एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका फॉर्म कब रद्द कर दिया जा सकता है यूपीएससी के द्वारा। तो आइए देखते हैं, यूपीएससी के कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, कुछ इनके गेजेटेड जो नोटिफिकेशन है उसमें बताया गया है कि इन कारणों की वजह से अगर आप इन गतिविधियों में संलग्न रहते हैं तो आपकी जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ मुख्य बिंदु, कुछ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि किस कारण आपका जो यूपीएससी का फॉर्म है वो रद्द किया जा सकता है। तो इसको लेकर आपको सतर्क रहना है। तो सबसे प्रथम में जो है वो है एक कैंडिडेट्स हु इज और हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन टू बी गिल्टी ऑफ, मतलब कि कैंडिडेट जो है वो दोषी पाया जाएगा यूपीएससी के द्वारा, मतलब कमीशन के द्वारा किन किन कारणों से। देखिए, ऑब्टेनिंग सपोर्ट फॉर हिज कैंडिडेचर बाय द फॉलोइंग मीन्स, नेमली offering illegal gratification or applying pressure on or blackmailing or threatening to blackmail any person connected with the conduct of examination। कहा जाता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को जो कि मतलब एग्जाम के कंडक्ट से, मतलब जो यूपीएससी के एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसे किसी भी तरह से अगर आप उसे घूस, ग्रेटिफिकेशन मतलब घूस देना या फिर कुछ उसे संतुष्ट करने के लिए आप कुछ लोभ या लालच देना, या फिर यूं कहूँ तो उसे इलीगल तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश करना, या फिर उस पर प्रेशर डालना, उस पर दबाव डालना, उस पर दबाव बनाना और उसे ब्लैकमेल करना, चाहे पैसा के थ्रू या फिर डरा धमका कर, किसी भी गैर कानूनी तरीके से अगर उस व्यक्ति को जो कि यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है उससे आप प्रेशर दबाव डलवाकर अपने हित में कोई कार्य करवाते हैं या लोभ या लालच देकर ब्लैकमेल करके उसे थ्रेट करके, तो आप इसमें दोषी पाया जाइएगा और इससे आपका कैंडिडेचर जो है, आपका जो फॉर्म है वो रद्द किया जा सकता है। अब आगे कहते हैं कि इन पर्सनाइजेशन और प्रोक्योरिंग इन पर्सनाइजेशन बाय एनी पर्सन सबमिटिंग fabricated documents or documents which have been tampered with or uploading irrelevant photos in the application form in place of actual photo signature, making a statement which are incorrect or false or suppressing material information। तो इन और जो बहुत सारे कारण बताए गए हैं, जैसे इन पर्सनाइजेशन हो गया, फिर किसी को आप खरीद फरोख्त में पाए जाते हैं, या फिर सबमिटिंग जो डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना। तोड़ मड़ोड़ कहने का मतलब है कि जो सही डॉक्यूमेंट मांगा गया ऑनलाइन एप्लीकेशन में उसे सही नहीं देना, उसे गलत जानकारी प्रोवाइड कर देना कमीशन को, और सिग्नेचर की जगह फ़ोटो दे देना, फ़ोटो की जगह सिग्नेचर दे देना, मतलब टेम्पर्ड करके, मतलब एक्चुअल चीज़ नहीं देना, गलत तरीके से गलत मतलब इरिलीवेंट फ़ोटो, मतलब जो फ़ोटो लाइक नहीं है या फिर जो उचित फ़ोटो नहीं है उसे अपलोड कर देना। तो मतलब जो हमारा व्यवहार है या फिर जो हम यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं उसे किस तरह भरना चाहिए, उसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं देना चाहिए, मतलब फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी नहीं देना चाहिए, कुछ ऐसा चीज़ भी नहीं अपलोड कर देना चाहिए जो इरिलीवेंट हो, यूपीएससी से जो रिलेटेड ही नहीं हो, और कोई ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं बनाना चाहिए कि मतलब ऐसा लगे कि इनकरेक्ट हो, फॉल्स हो। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जो भी आप इन्फॉर्मेशन वहाँ दे रहे हैं, जो भी फ़ोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड कर रहे हैं, सब रिलीवेंट हो, सब एक्यूरेट हो, सब करेक्ट हो, सब यूपीएससी से संबंधित हो, तब है कि आप सही रहेंगे। अन्यथा आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका जो फॉर्म है वो रद्द कर दिया जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं कि इसमें और किन किन कारणों से आपका कैंडिडेचर रद्द हो सकता है। तो इसमें आगे कहा गया है कि रिस्टोरिंग टू द फॉलोइंग मीन्स इन कनेक्शन विथ हिज कैंडिडेचर फॉर द एग्जामिनेशन, नेमली obtaining copy of question paper through improper means, finding out the particulars of the person connected with secret work relating to the examination or influencing the examiners, और मतलब इसमें कहने का मतलब है
कि ये भी कुछ कारण हैं जिससे कि आपके कैंडिडेचर को है वो रद्द किया जा सकता है, जो कि अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा पाया जाता है कि कोई भी गलत तरीके से या बैकडोर कोई भी किसी भी अन्य तरीके से, किसी भी इलीगल तरीके से अगर क्वेश्चन पेपर जो है वो मांगने का प्रयास करता है या फिर उसे हासिल भी कर लेता है गलत तरीके से एग्जाम से पहले, तो वो दोषी पाया जाएगा। और कहा जाता है कि कोई भी पर्सन जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रहा हो उसे किसी भी तरीके से इलीगल उसे है कनेक्शन जोड़ना या फिर रिश्ता जोड़ना, मतलब कुछ भी कहा जा सकता है कि पर्सन हु कनेक्टेड द सीक्रेट वर्किंग रिलेटिंग टू द एग्जामिनेशन, उसे किसी भी तरह से उसको फाइंड करना है, मतलब अब ढूंढना कि वो व्यक्ति कौन है जो कि एग्ज़ाम का तैयारी ले रहा है या फिर एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर रखा है, या फिर आप किसी भी तरीके से जो एग्जामिनर है मतलब जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, या धन से या लालच से, प्रेशर से, पावर से, तो इन सब चीज़ों में आप दोषी पाए जाएंगे और आपका जो है पेपर रद्द हो सकता है। अब आगे इसमें कहते हैं बीइंग इन प्रोसेशंस और ऑफ यूजिंग अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और राइटिंग ऑब्सेंस मैटर और ड्राइंग ऑब्सेंस स्केचेस ऑफ इररिलेवेंट मैटर्स इन द स्क्रिप्ट। और कहने का मतलब हुआ कि आप जो है कोई भी अनफेयर थिंग्स एग्जामिनेशन के दौरान करता पाए जाएंगे तो भी आपका जो पेपर भी रद्द होगा और यूपीएससी का फॉर्म उस अटेम्प्ट को भी रद्द कर दिया जाएगा। अनफेयर मीन्स कहने का मतलब है कि आप कुछ भी स्केच वगैरह बना रहे हैं अपने पेपर्स पे, जो पेपर्स मिलते हैं उस पर आप कोई भी चीज़ जो बुकलेट वगैरह मिलते हैं वहाँ उस पर ड्राइंग ऐसे ही कर रहे हैं, या फिर कुछ अन्य चीज़ जो इररिलेवेंट स्क्रिप्ट है वो अनाप शनाप उसमें लिख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के कारण आपका जो फॉर्म है वो रद्द किया जा सकता है। अब आगे इसमें कहा गया है मिसबिहेविंग इन द एग्जामिनेशन हॉल इंक्लूडिंग टीयरिंग ऑफ द स्क्रिप्ट्स, प्रोवोकिंग फेलो एग्जामिनीज टू बॉयकॉट एग्जाम, क्रिएटिंग अ डिसऑर्डरली सेंस एंड द लाइक। और तो कहने का मतलब है कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षा दे रहे हैं तो अपने अन्य सामने वाले या अन्य कोई परीक्षार्थी को आप तंग ना करें, या फिर अगर आप तंग करते पाए गए या फिर उन्हें कुछ किसी भी तरीके से आप उसे तंग कर रहे हैं या फिर उस पूरे हॉल का माहौल बिगाड़ रहे हैं मतलब और सीन बिगाड़ रहे हैं, तो इस कारण से आप मतलब अराजकता फैला रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं, किसी अन्य या सामने वाले परीक्षार्थियों को आप उनका ध्यान भंग कर रहे हैं, तो इस कारण आपका फॉर्म तुरंत या फिर पेपर और आपका बुकलेट छीन लिया जाएगा और आपको एग्जाम में अपीयर होने नहीं दिया जाएगा और उस अटेम्प्ट को रद्द कर दिया जाएगा। मतलब कोई भी मिसबिहेविंग एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होना चाहिए। अब आगे है हरासनिंग और डूइंग वार्डली हार्म टू द स्टाफ एम्प्लॉयड बाय द कमीशन फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एग्जामिनेशन। कहा जाता है कि आप किसी भी जो व्यक्ति एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं उसे किसी भी फिजिकली आप उसे हार्म नहीं कर सकते हैं, मतलब शारीरिक तौर पे उसे आप परेशान नहीं कर सकते हैं, या कहने का मतलब है फाइटिंग हो गया, मारना हो गया, पीटना हो गया, मतलब फिजिकली आप उसे किसी भी व्यक्ति को जो एग्ज़ाम से संबंधित हो, जो यूपीएससी सर्विस कमीशन से संबंधित हो और जो भी एग्ज़ाम वहाँ कंडक्ट करवा रहे हैं उनको आपको किसी भी तरह से शारीरिक हानि नहीं पहुँचानी है। और आगे कहा गया है कि बीइंग इन पोसेशंस और ऑफ यूजिंग एनी मोबाइल फोन्स इवन इन स्विच्ड ऑफ मोड, पेजर और एनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और प्रोग्रामेबल डिवाइस और स्टोरेज मीडिया लाइक अ पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉचेज एक्सेट्रा और कैमरा और ब्लूटूथ डिवाइसेस और एनी अदर इक्विपमेंट्स और रिलेटेड एसेसरीज either in a working or switched off mode capable of being used as a communication device during the examination। और तो कहने का मतलब है कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं तो उस वक्त मोबाइल ले जाना एकदम पूरी तरह से प्रतिबंधित है, चाहे वो स्विच ऑफ ही क्यों ना हो, चाहे वो फ़ोन बंद ही क्यों ना हो, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह को और इक्विपमेंट्स वगैरह को, कोई भी प्रोग्रामल डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हैं उन्हें ले जाना एकदम पूरी तरह से प्रतिबंधित है, उसे आप नहीं ले जा सकते हैं।
और कोई स्टोरेज मीडिया वगैरह, कोई चिप वगैरह भी आप नहीं ले जा सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया, स्मार्ट वॉचेज हो गया, मतलब घड़ी हो गया, ये सब चीज़ें हैं, कैमरा वगैरह हो गया, ये सब चीज़ आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं ले जाना है। चाहे कोई भी ऐसा डिवाइस जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता हो, या फिर कोई भी ऐसा मतलब एसोसरीज और रिलेटेड इक्विपमेंट्स वगैरह, चाहे स्विच ऑफ मोड में ही क्यों ना हो, आपको एक यंत्र के रूप में माना जाएगा जो कि कम्युनिकेशन कर सकता है, और आप कम्युनिकेबल डिवाइस ले जाने के जुर्म में आपका पेपर रद्द किया जा सकता है, और फॉर्म आपको वो जो अटेम्प्ट होगा उसे भी रद्द कर दिया जाएगा, और शायद भविष्य में आपको यूपीएससी सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में अपीयर होने भी नहीं दिया जाए। तो इसमें आगे अगला बहुत सारे इसका प्रोसीजर है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आया था कि एक सिलेक्टेड ऑफिसर जो है वो ऑनलाइन के थ्रू चोरी करवा रहे थे। तो ये सब होते रहता है, कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या यूपीएससी हो, कोई भी एग्जामिनेशन में चोरी करना या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाना, आपने जो भी व्यक्ति हैं, एग्जामी हो गया, एग्जामिनी या एग्जामिनर्स, उसे मिसबिहेव करना, मिसकंडक्ट करना, ये नहीं करना चाहिए। अगर ये आप करते पाए जाते हैं तो आपके फॉर्म्स रद्द हो सकते हैं। तो यहाँ यूपीएससी के लिए स्पेसिफिक जो गाइडलाइंस है, जो कि यूपीएससी 2019 के गैजेटेड नोटिफिकेशन है उसमें दिया गया था, तो मैं बताने का यहाँ प्रयास किया, एक छोटा सा प्रयास, जो कि आप इससे समझ सकते हैं, सतर्क हो सकते हैं और ये जान सकते हैं कि किस कारण से हमारा जो कैंडिडेचर है या फिर हमारा फॉर्म जो है रद्द किया जा सकता है। तो अपना जो मिसबिहेव है, अपना उसे ना करें हॉल में, और अपने बिहेवियर्स को, अपने कंडक्ट को सिंसियर वे में रहें, सिंसियर वे में रखें, अब वेल बिहेव्ड रहें, जिससे कि आप एक अच्छे विद्यार्थी के तौर पे सफल होकर आएँ, और इस तरह आपका पेपर्स, आपका जो अटेम्प्ट है वो भी रद्द होने से बच सकता है। तो ये कुछ प्रिवेंशन और प्रिकॉशंस मेजर हैं जो आपको लेने चाहिए। तो और इसी के साथ यह वीडियो यहीं संपन्न होता है। आशा करता हूँ कि यह आपको अच्छा लगा होगा। यह यूपीएससी से रिलेटेड था कि क्या क्या चीज़ हमें नहीं ले जाना चाहिए था एग्जामिनेशन हॉल में, किस किस चीज़ की प्रिकॉशंस लेना चाहिए, किस तरह का हमारा कंडक्ट होना चाहिए, किस तरह की हमारी बिहेवियर्स होनी चाहिए यूपीएससी एग्जामिनेशन हॉल्स में। तो आज की वीडियो यहीं संपन्न करता हूं। अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक पे यूपीएससी में करंट अफेयर वाइज आपको शॉर्ट समरी और एनालिसिस जानना है। क्या आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं यूपीएससी से रिलेटेड, एग्जामिनेशन की तैयारी से रिलेटेड, उसे अगर जानना हो तो कमेंट करें नीचे कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हैव अ ग्रेट डे।